Really very thankful to GD Goenka Public School, Rohini, for the national anthem. थैंक यू। श्री हीरालाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे डिवाइन सॉन्ग अनुबद्ध गीत प्रस्तुत करें। श्री हीरालाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीति में जीवन चर्या सारी। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीति में जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंह नाथ सारे जग में पसरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंह नाथ सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूं आयोजन समिति के चेयरमैन श्री अभय कुमार जैन जी से कि वह अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इससे अहिंसा, शांति और मानवता का जो संदेश विश्व के कोने कोने में जाएगा, वो एक नई चेतना जागृत करेगा। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत एवं जीतो के अध्यक्ष श्री गणपतराज जी चौधरी का भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति जी जो सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति हैं, वो इस सम्मेलन के माध्यम से आध्यात्म द्वारा समाज और मानवता का उत्थान विषय पर देश और विदेश के जनमानस को संदेश देंगे। यह एक नई क्रांति उदय होगा, एक ऐसी क्रांति जो मानवतावादी विचारों, अहिंसा के दर्शन और सर्वधर्म सद्भाव की लहर को जन जन तक लेकर जाएगा। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने अहिंसा मार्ग को मार्ग से देश को आज़ादी दिलवाई और राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। किसी शायर ने उनके लिए ठीक ही कहा है कि सत्य अहिंसा का ताऊ उपजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी, सांस दी हमें आज़ादी की, जन जन जिसका है आभारी। यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में गांधी जी के गुरु जी पर दृष्टि डालना चाहूँगा, जिन्होंने एक साधारण इंसान को महात्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया। श्रीमद राजचंद्र जी को गुजराती में महात्मा को महात्मानो महात्मा कहा जाता था, यानी गांधी जी के महात्मा। गांधी जी ने लिखा है कि उनके आध्यात्मिक जीवन पर जिन लोगों से सबसे अधिक असर डाला है, उसमें श्रीमद राजचंद्र जी अग्रणी थे, जिन्हें गांधी जी प्यार से राजचंद्र भाई कहते थे। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी एवं उपस्थित विशिष्ट महानुभावों के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी इस 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं का जन जन तक ले जाने के उद्देश्य से अहिंसा विश्व भारती द्वारा देश विदेश में 24 सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इस 24 कार्यक्रमों का समापन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभागार में एक भव्य समारोह के रूप में होगा। इस सभागार में देश के कोने कोने से तो विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज तो पधारे ही हैं, साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों से जो भी भाग लेने के लिए विशिष्ट महानुभाव पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मानवता के और समाज के कल्याण की एक मुहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा एवं आचार्य लोकेश मुनि जी के मार्गदर्शन में आज प्रारंभ होने जा रही है। अहिंसा विश्व भारती के कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि उन्हें विश्व के कोने कोने में ले जाएंगे। महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व ही नहीं, विचारधारा है। संतुलित समाज की संरचना के लिए उन विचारों को जनमानस तक ले जाना और उनके अनुसार जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर उपस्थित सभी अहिंसा, शांति और सौहार्द के रक्षकों का मैं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Shri Abhay Kumar Jain ji. I would request now Honorable Ganpat Chaudhary ji, Abhay Kumar Jain ji, to please felicitate Honorable the President with this shawl. Let's have a huge round of applause.
I would request Dr. Ajit Gupta ji and Karamjit Singh ji Dhaliwal to please felicitate Honorable the President with the memento. Let's have a huge round of applause. ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, जिन्होंने आज भी पिछले 30 सालों से इंडिया के अंदर एक नया मूवमेंट इनिशिएट किया है पीस और नॉन वायलेंस के बिहाफ पर, आज महात्मा गांधी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो मूवमेंट इनिशिएट अहिंसा विश्व भारती कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, फाउंडर ऑफ अहिंसा विश्व भारती, टू प्लीज ज्वाइन अस एंड रिक्वेस्ट हिज स्पीच. मंच पर उपस्थित सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा, भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी, दिव्यांगों और वंचितों की अहरनिश सेवा में संलग्न और मेरे और राष्ट्रपति जी के बीच में समन्वय सेतु की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता थावरचंद गहलोत जी, समारोह में उपस्थित ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर जीतो प्रेसिडेंट गणपत चौधरी जी, चेयरमैन अभय जैन जी, प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत गुप्ता जी और अहिंसा विश्व भारती यूएसए में जो रजिस्टर्ड है अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर करमजीत सिंह धालीवाल जी, सामने उपस्थित जैन समाज के और जैनेतर समाज के 36वीं कौम के आप देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों, बंधुओं और बहनों, आज दुनिया को अगर सर्वाधिक किसी विचार की जरूरत है तो वो महात्मा गांधी के विचारों की जरूरत है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका संपूर्ण जीवन अध्यात्म और आध्यात्मिक नेताओं से प्रभावित रहा है. जैसा अभी इस मंच से भी कहा गया, जैन धर्म के महान साधक श्रीमद रायचंद्र को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते थे. स्वामी विवेकानंद जी के साथ 1893 में शिकागो में सर्वधर्म संसद को संबोधित करने वाले वीरचंद राघव जी गांधी महात्मा गांधी के रूम पार्टनर होते. इतना ही नहीं, एक जर्मन स्कॉलर ने जब किसी कार्य का श्रेय महात्मा गांधी को दिया तो महात्मा गांधी ने लिखा, ना हूं त्या ना हतो, त्या वीरचंद भाई गांधी हता. इस तरह से महात्मा गांधी का जैन धर्म के विचारों से भी उन्होंने स्वयं ने कहा कि अहिंसा की मुझे गहरी और सूक्ष्म समझ जो है वो जैन धर्म से प्राप्त हुई. मैं समझता हूं जैन धर्म का भी यह कर्तव्य और दायित्व है कि महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जब माननीय राष्ट्रपति जी के और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर आयोजन करने जा रही है, सामाजिक संगठनों का भी यह दायित्व बनता है कि गांधी जी के विचारों को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी बीड़ा उठाएं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अहिंसा विश्व भारती के कार्यकर्ताओं ने न केवल देश के सभी प्रांतों में 24 कार्यक्रम को डिजाइन किया, बल्कि ये निश्चय किया कि दिल्ली से जो एक्सप्रेस हाईवे आगरा की तरफ जा रहा है, इस एक्सप्रेस हाईवे पे जो जेवर एयरपोर्ट आना, इसके आसपास लगभग 150 करोड़ की लागत से जो है एक विश्व शांति केंद्र की स्थापना जो है शीघ्र उसका शिलान्यास और भूमि पूजन होने जा रहा है. कल मेरा आयोजन समिति के चेयरमैन अभय जैन जी साथ बैठे थे. उन्होंने कहा जी तो प्रेसिडेंट गौतम जी भी आ रहे हैं और हम सभी, आप समझिए कि इसकी रजिस्ट्री हो गई, अब तो इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. पर मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, केवल बिल्डिंग खड़ी करना ही नहीं, महात्मा गांधी के जो विचार थे
आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, महात्मा गांधी ने पर्यावरण पर ध्यान दिया, महात्मा गांधी ने नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी ने स्वच्छता की बात कही, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि महात्मा गांधी ने सर्वधर्म सद्भाव को, जो हमारी भारत की बहुलतावादी संस्कृति है, जो अनेकता में एकता की संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ाया। और आज हमें सबको सजग रह करके, क्योंकि हमें स्वच्छता का, गली की स्वच्छता पर भी ध्यान देना है, किंतु आजकल इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो नफरत, घृणा और अलगाव का कचरा भेजा जाता है, उसके प्रति भी सावधान होना है। और इसलिए मैं कहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण अधिक खतरनाक है। बंधुओं और बहनों, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। समाज के अंदर जहां कहीं भी हिंसा हो, उस हिंसा को रोकने के लिए सबको एकजुट होना है। मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर, क्योंकि जहां पर माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हो, कार्यक्रम सेकंड टू सेकंड चलता है, मैं केवल इतना यह अवश्य कहना चाहता हूं कि धर्म के 3 आयाम हैं, अध्यात्म, नैतिकता और उपासना। मेरे सामने महान धर्माचार्य बैठे हुए हैं, अगले सत्र में वो भी संबोधित करेंगे। आज जो है समाज के अंदर केवल उपासना को ही धर्म मान लिया गया। हालांकि उपासना भी उपयोगी है, किंतु उसका अगला कदम है जिस पर महात्मा गांधी जोर दिया करते थे, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश हो। और उसका अगला कदम है जीवन में अध्यात्म का अवतरण हो। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। और बंधुओं और बहनों, इन सबके, आप सबके सहयोग से अहिंसा विश्व भारती इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं उस प्रसंग का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता। माननीय राष्ट्रपति जी उस समय बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। एक कार्यक्रम बंबई में हो रहा था अहिंसा विश्व भारती का, श्री रविशंकर जी सहित सभी धर्मों के धर्माचार्य वहां उपस्थित थे। और केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत ने उस संवाद को आपसे जिक्र किया। और आप जितनी सहजता से, जितनी सरलता से, मैं कह सकता हूं कि बिना आध्यात्मिक ऊंचाई के उस प्रकार का हो नहीं सकता। और आप वहां कार्यक्रम में पधारे और कुछ ही दिनों के अंदर उसके बाद में राष्ट्रपति पद पर मनोनीत हुए। और आज पुनः अहिंसा विश्व भारती के कार्यक्रम में आपने सानिध्य प्रदान किया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपके आगमन से ये जो विश्व शांति केंद्र की स्थापना होगी, वो वर्ल्ड पीस जो टावर बनेगा, निश्चित रूप से वो महात्मा गांधी के विचारों को तो आगे बढ़ाएगा ही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व गुरु बनाने का भारत का जो सपना है, हम प्लास्टिक मुक्त की दिशा के अंदर आगे बढ़ना है, फिट इंडिया को भी ध्यान देना है। क्योंकि महात्मा गांधी तो स्वयं जो है उपवास पर, उनका जीवन ये प्रयोगशाला था। मैं केवल संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में अब माननीय राष्ट्रपति जी जब आपके कार्यक्रम में आए हैं, आप लोगों का और दायित्व बढ़ गया है, आपका और कर्तव्य बढ़ गया है कि कैसे हम इन विचारों को आगे बढ़ाएं। पुणे में आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद अहिंसा विश्व भारती की इस कार्यक्रम में समय प्रदान किया। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता आपके आह्वान को लेकर के आगे जाएंगे और महात्मा गांधी के, अहिंसा के, शांति के, सद्भावना के, जैन धर्म के अनेकांत दर्शन के, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के विचारों को आगे फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यही निवेदन करूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सभी स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, और ऐसे समय में कार्यक्रम हो रहा है। अभी अनुव्रत गीत प्रस्तुत किया गया, मेरे दीक्षा गुरु आचार्य तुलसी द्वारा रचित। माननीय राष्ट्रपति जी कह रहे थे मैं इससे परिचित हूं, और उन्हीं के उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ का जब ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक अद्भुत आज के दिन ये भी है, सिख समाज के धर्मगुरु बैठे हैं, 550वां प्रकाश महोत्सव चल रहा है। और माननीय राष्ट्रपति जी, मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 3 दिन पूर्व ही जैन धर्म के एक महान आचार्य विद्यानंद जी का स्वर्गवास हुआ। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा भी हो रही है। मैं इसका अवश्य उल्लेख करते हुए उनको भी इस मंच से नमन करता हूं। ओम अरहम।
लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। अब मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं उनके लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि अहिंसा विश्व भारती उनको अपने पारिवारिक सदस्य की तरह मानती है, बिकॉज अहिंसा विश्व भारती दुनिया के कोई भी कोने में प्रोग्राम क्यों ना करे, उनका सपोर्ट, उनका ग्रेस और उनका ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रहता है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहता हूं श्री थावर चंद जी गहलोत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी द्वारा स्थापित संस्था अहिंसा विश्व भारती द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है नैतिकता एवं अध्यात्म द्वारा राष्ट्र निर्माण के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब, मंच पर विराजमान आयोजन समिति के आदरणीय अभय कुमार जी जैन साहब, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, डॉक्टर अजीत गुप्ता जी, श्रीमान करमजीत सिंह जी, श्रीमान गणपत राज जी चौधरी साहब, उपस्थित सभी भाई और बहनों, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर शांति दूत आचार्य लोकेश मुनि जी के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन नैतिकता एवं अध्यात्म द्वारा राष्ट्र निर्माण राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाएगा। यह बेहद हर्ष का विषय है कि महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के दौरान अहिंसा विश्व भारती संस्था देश के विभिन्न प्रांतों में 24 सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और डॉक्टर साहब भीमराव जी अंबेडकर तथा महात्मा गांधी आदि ने अहिंसा पर बहुत बल दिया। इन युग पुरुषों ने अहिंसा के महत्व को समझा, इसकी राह पर चले, अनुभवों के आधार पर दूसरों को भी इस राह पर चलने को कहा। भगवान महावीर और बुद्ध के इन्हीं सिद्धांतों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए अनेक बार सत्याग्रह और अनशन किए। अहिंसा के बल पर उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी सामाजिक समता और समरसता लाने हेतु अहिंसक आंदोलनों का सहारा लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके प्रमाणित किया कि वो अहिंसावादी थे। सत्य के साथ गांधी जी का अटूट नाता रहा है, सेवा के साथ भी उतना ही अटूट नाता रहा है। महात्मा गांधी अनगिनत भारतीयों की तो आवाज़ बने ही मानव मूल्यों और मानव गरिमा के लिए एक प्रकार से वे विश्व की आवाज़ भी बन गए थे। जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो हम उन्हें न केवल खुले में सोच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, जबकि उस दिन पूरे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में मनाएं। भारत सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातन संस्कृति का देश है। भारत भूमि देवताओं की पुण्य भूमि है। हमारे देश की विरासत में हमें नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों का इतिहास मिला है। संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान का प्रतीक नैतिकता है। नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान, पुरखों से विरासत में मिली अनमोल धरोहर है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपट सदाचार, संतोष, पारस्परिक सहयोग एवं सभी नैतिकता के आधार बिंदु हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आती है, इसलिए बच्चों को संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। ईमानदारी, सत्यता,
विवेक, करुणा, प्रलोभनों से दूर रहना ही नैतिक मूल्यों के आदर्श तत्व हैं। धर्म हमेशा मनुष्य को सदाचार एवं आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह विचार एवं आचरण है जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवत्व में बदलने की सामर्थ्य रखता है। अध्यात्म सभी धर्मों का सार है। यह सत्य से साक्षात्कार कराता है एवं उसके आचरण की प्रेरणा देता है। अध्यात्म युवाओं को चरित्र निर्माण की ओर प्रेषित करता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही देवी गुणों से परिपूर्ण होता है। ये गुण सत्य, निष्ठा, समर्पण, साहस एवं विश्वास से जागृत होते हैं। इनको अपने आचरण में लाने से व्यक्ति महान एवं चरित्रवान बन सकता है। युवाओं में प्रचंड ऊर्जा है। हमें इस युवा शक्ति को उचित दिशा की ओर प्रेरित करना होगा, जिससे राष्ट्र का निर्माण सफलतापूर्वक हो सके और भारत प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो तथा परोपकार ही सेवा है में विश्वास करने वाला देश है। हमें इन विचारों को अंगीकार करके इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में देश में आयोजित हो रहे 24 कार्यक्रमों के माध्यम से देश में नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का सर्व संवर्धन होगा। सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता व विकास को बल मिलेगा और आज हम माननीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके प्रेरणादायी दिशा की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस महान कार्य के लिए आचार्य श्री का अभिवादन करता हूं तथा आप सभी को बधाई देता हूं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Let's have a huge round of applause for Dr. थावरचंद जी गहलोत। मैं अब जिन्हें इनवाइट मंच पर करने जा रहा हूं उनका नेक्स्ट स्पीच देने के लिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इधर कंट्री की कई सारी नेक्स्ट जनरेशन बैठी है। मैं कमिटमेंट कहूँ या डेडिकेशन कहूँ, फाइट बैक एटीट्यूड कहूँ या लाइफ का डिसिप्लिन कहूँ, आज इस कंट्री की जो नेक्स्ट जनरेशन है आप सभी लोगों के लिए वो एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है। मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़िए और आपकी लाइफ के अंदर आप जो भी विजन रखते हो सारे के सारे विजन आप 100% सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। अहिंसा विश्व भारती का ये सौभाग्य है कि 150th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी का जो सेलिब्रेशन पूरा कंट्री कर रहा है और आज पहली बार इसका इनिशिएशन ऑनरेबल दी प्रेसिडेंट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं और आप सभी लोग इसे विटनेस कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी टू प्लीज ग्रेस अस with their precious words. Let's have a huge round of applause. महात्मा गांधी की पावन स्मृति में उनके 150वें जयंती वर्ष में अहिंसा विश्व भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं कि अगले सप्ताह 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसका अर्थ ये होता है कि महात्मा गांधी का अहिंसा दर्शन पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। साथ ही यह विश्व स्तर पर गांधी जी के लिए हम सबके और पूरी मानवता के गहरे सम्मान का एक प्रमाण भी है। 2 दिन पहले ही मुझे गांधी कथा पर आधारित एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर मिला, जहां बापू की जीवन गाथा से जुड़े
प्रसंगों पर बड़ी अर्थपूर्ण चर्चा हुई। राष्ट्रपति के रूप में अब तक मुझे गांधी जी पर केंद्रित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। इन आयोजनों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े बापू के सुझावों के बारे में विचार विमर्श से जुड़ने का भी अवसर मिला। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता के लिए लोग सचेत भी हैं, सक्रिय भी हैं, और वो प्रासंगिकता जो 150 वर्ष पहले थी वो प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मुझे विश्वास है कि उन मूल्यों के प्रति सजगता और कर्मठता हमारे देश को तथा पूरे विश्व को बेहतर बनाएगी। अध्यात्म द्वारा समाज मानवता का उत्थान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि आचार्य लोकेश जी के नेतृत्व में ये संस्था भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा, शांति एवं सद्भावना की स्थापना, मानवीय मूल्यों के उत्थान तथा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में निरंतर प्रयत्नशील है। हम सबको ऐसे प्रयासों की अधिकतम सराहना करती रहनी चाहिए। देवी और सज्जनों, विश्व में शांति एवं अहिंसा स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार बहुत अनिवार्य है। इस तथ्य को महात्मा गांधी जी ने गहराई से समझा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव पर आधारित व्यवस्थाओं के बल पर ही मानव समाज का उत्थान संभव है। गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे। आतंकवाद, अराजकता की हिंसक वारदात, भ्रष्टाचार और अनैतिकताएं, आर्थिक, धार्मिक, नस्ल और भाषा के आधार पर हो रहे मतभेद तथा क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों जैसे अनेक मुद्दों का सामना करने में गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अतः उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलना आधुनिक विश्व समुदाय के लिए सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि अभी लोकेश मुनि जी ने एक बहुत मूल मंत्र जो उन्होंने दिया था कि धर्म के 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम उपासना, उसका जो अगली श्रेणी आयाम ना कहें तो हम सीढ़ी कहें। पहली सीढ़ी उपासना, दूसरी सीढ़ी नैतिकता और तीसरी सीढ़ी आध्यात्मिकता। ये बात भी सच है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले तथाकथित धर्म यद्यपि वो धर्म नहीं होते हैं बल्कि वो संप्रदाय होते हैं या मजहब होते हैं, लेकिन उसमें हम अटक जाते हैं। केवल ये जो उपासना है ना वो केवल नर्सरी क्लास की है और नर्सरी तक हम सीमित रहते। नर्सरी में भी पढ़ते पढ़ते हम अपने को समझ लेते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, विद्वान हैं, सबसे बेहतर इंसान हैं। देवी और सज्जनों, गांधी जी की आध्यात्मिक दृष्टि पर जैन दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव था। जैन साधक और कवि जिनके नाम का उल्लेख भी किया गया, श्रीमद रामचंद्र से गांधी जी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को दृढ़ता के साथ अपनाया। उनकी संवेदनशीलता के दायरे में सभी पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी शामिल थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। वे पेड़ पौधों की रक्षा और पानी की बचत पर बहुत जोर देते थे। और आज हम सब लोग महसूस करने लगे जो बापू ने 100 साल पहले, 125 साल पहले कहा था पानी के बचत की, आज उसकी ज़रूरत कितनी महसूस हो रही है वो हम सबके सामने एक बहुत ज्वलंत समस्या खड़ी होकर के आ गई। प्रकृति के प्रति संवेदनशील न रहने के कारण आज पूरे विश्व को क्लाइमेट चेंज की समस्या का सामना करना पड़ रहा। क्लाइमेट चेंज को शायद अभी हम लोग उतना गंभीरता से ले नहीं रहे। मेरी अभी एक 3 देशों की यात्रा थी और वो यात्रा थी ठंडे मुल्कों की।
जिसको कि हम लोग मैं अपने बचपन में जब पढ़ा करता था तो सुना करता था कि एक कंट्री का नाम है आइसलैंड। और आइसलैंड का क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ पड़ती, ऐसा पढ़ा गया था। इन 3 कंट्रियों में तीनों हमारे जो थे यूरोपियन कंट्री थे। पहला कंट्री था आइसलैंड, दूसरा था स्विट्जरलैंड और तीसरा था स्लोवेनिया। तीनों कंट्री में पहली यात्रा हमारी आइसलैंड में। और आइसलैंड में आप सरप्राइज करेंगे कि जिस गर्मी का हम लोग यहाँ पे हमें बताया गया था कि वहाँ पर 5 टेम्परेचर होगा मिनिमम और कभी कभी उससे नीचे भी चला जाता। तो हम लोग पूरे अपने कपड़ों की व्यवस्था, पूरी हमारी टीम, सब लोग इसी प्रकार के ले गए थे। लेकिन वहाँ जाकर के पता लगा कि शायद उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब ये आइसलैंड की बात। और उसके बाद स्विट्जरलैंड जब हम गए तो स्विट्जरलैंड एक जगह वो हमें ले गए। ये इसका वृत्तांत इसमें नहीं, इसलिए मैं उल्लेख कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज मुद्दे पर कितने दूसरे कंट्री उसको रियलाइज़ करने लगे। स्विट्जरलैंड हम सब लोग जानते हैं कि नेचुरल ब्यूटी होगी वहाँ, बहुत अच्छी बात है भी। लेकिन वहाँ पर जब हमें एक जगह ले गए वो, और उनकी कैपिटल से थोड़ी दूर कोई 30 किलोमीटर वहाँ से ग्लेशियर्स दिखाई पड़ रहे थे। और ग्लेशियर्स जैसे हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स होते। तो हमने पूछा ये ग्लेशियर की दूरी कितनी है यहाँ पर, और एक झील में ले गए। तो उन्होंने कहा साहब ग्लेशियर की दूरी 10 और 15 किलोमीटर की। तो मैंने कहा कि इन ग्लेशियर्स की जो ठंडक होनी चाहिए वो तो नहीं महसूस हो रही यहाँ पर। हम लोग जो कपड़े पहने उसमें भी मतलब ये महसूस नहीं कर, कंफर्टेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उनके राष्ट्रपति जी कहते हैं कि दिस इज सितंबर हैपेंस टू बी द हॉटेस्ट मंथ इन दिस ईयर। ये चेंज जो है क्लाइमेट चेंज का, ये मुझे लगता है और हिंदुस्तान में भी देखते, ये जो अभी बरसात हो रही है, बरसात अप्रत्याशित बरसातें पहले भी होती थी। आप सब लोग बैठे हुए हैं, एक 30-40 साल पहले भी जो बरसातें होती थी वो बरसातें रुक रुक कर होती थी। उसका लाभ होता था, जमीन के लिए लाभ होता था, कृषि के लिए लाभ होता था, और बाढ़ इतनी मात्रा में नहीं आती थी। अभी तो पानी इस तरीके से लगता है बरसात हो रही है कि जैसे ऊपर आकाश से पानी को उड़ेला जा रहा है, और उसके बड़े दुष्प्रभाव, ना जाने कितनी मौतें हो रही। ये सभी कुछ जो है, दिस इज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हम लोगों को ये बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए एक चुनौती भरा। देवी और सज्जनों, आज केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण के हित में चल रहे अनेक प्रयास गांधी जी के विचारों को यथार्थ रूप देते हैं। पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए गांधी जी का आग्रह उनकी दूरदर्शिता को रेखांकित करता है। ऐसी दूरदर्शिता अध्यात्म के स्रोत से ही निकलती है और इसीलिए हर युग में प्रासंगिक रहती है। गांधी जी की आध्यात्मिक सोच का दायरा बहुत व्यापक है। उसमें गौतम बुद्ध, तीर्थंकर महावीर और गुरु नानक के मूलभूत विचारों का संगम है। साथ ही विश्व के सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों के मूल तत्वों और जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो तथा लियो टॉल्स्टॉय के आध्यात्मिक विचारों का भी समन्वय है। यह सर्वधर्म समभाव को आचरण में लाने वाली आध्यात्मिक दृष्टि है। इस आध्यात्मिक दृष्टि में धर्म का तात्पर्य रिलीजन, मजहब या पंथ से नहीं है। सामान्य व्यवहार में जिसे रिलीजन, मजहब या पंथ कहा जाता है वो बाहरी आचार या उपासना पद्धतियों से जुड़ा होता है। लेकिन धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकृति के सहज, शाश्वत और सार्वभौम नियम से जुड़ा होता है। वह आंतरिक सत्य से जुड़ा होता है। करुणा, उदारता, सत्य, प्रेम और आंतरिक शुचिता जैसे आध्यात्मिक आयाम ही धर्म के मूल तत्व हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की शत्रुता, वैमनस्यता, कटुता या भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। सभी धर्मों के मूल में पूरी मानवता के कल्याण की भावना विद्यमान है। गांधी जी ने धर्म के इसी आध्यात्मिक स्वरूप को अपनाया। पूरी मानवता के कल्याण की यही भावना समस्त विश्व को एक ही परिवार मानने वाले
वसुधैव कुटुंबकम के संदेश में भी निहित है, जो कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गांधी जी ने अपने आचरण द्वारा इस भावना को यथार्थ रूप दिया। यही वजह है कि महात्मा गांधी करोड़ों भारतीयों की आवाज़ तो बने ही, साथ ही साथ वे एक प्रकार से आधुनिक विश्व में पूरी मानवता की आवाज़ बन गए। आध्यात्मिकता की जो असाधारण शक्ति गांधी जी में थी, उसे विज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाले वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहचाना था। गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था, मैं कोट करता हूं, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर मुश्किल से यकीन कर पाएंगी, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी हाड़, मांस और रक्त से बना एक ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर अवतरित हुआ था। देवी और सज्जनों, मैंने 2 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था एक गांधी आश्रम में, किंग्स पे कैंप में, उसमें मैंने एक बात कही थी, उसको मैं आज दोहराना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार से पूरे हम सब भारतीयों के लिए एक प्रभु राम का जो चरित्र है, उनका जो आदर्श है, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनको आज हम जिस प्रकार से लेते हैं, हजारों साल बीत गए। तो मैंने कहा था कि शायद अभी की पीढ़ी नहीं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी 100 वर्ष, 2 वर्ष, 500 वर्ष लोग ये कहेंगे, जो आज भगवान राम के जो आदर्शों को हम मानते हैं, उनमें जो हम सबकी आस्था है, वही आस्था गांधी जी में होगी। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों की अपनी यात्राओं के दौरान मैंने वहाँ के लोगों में महात्मा गांधी के लिए एक बहुत गहरे सम्मान का भाव देखा। राष्ट्रपति के रूप में मेरी पहली विदेश यात्रा, इसका मैं जिक्र जानबूझ के कर रहा हूँ, पहली विदेश यात्रा का कार्यक्रम अफ्रीका में हुआ था। उसमें एक कंट्री, छोटा कंट्री है जिबूती, उसमें नेल्सन मंडेला स्क्वायर बना हुआ है और उस पर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पर मुझे माल्यार्पण करने का अवसर मिला था। वो मेरी पहली यात्रा थी। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। अपनी हाल ही की यूरोप यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड में लेक जेनेवा के पास मुझे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने का सुअवसर मिला। जिस चौराहे पर बापू की वह प्रतिमा स्थापित थी, उसे गांधी स्क्वायर का नाम दिया गया। और गांधी के नाम से मुझे लगता है हर भारतीय जो विदेशों में रहता है, गांधी का नाम लीजिए और हर भारतीय इकट्ठा हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे गांधी जी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, वैष्णव जनते तो ने कहिए, ते तेने कहिए। विश्व के लगभग 155 देशों में वहाँ के कलाकारों ने अपने स्वर में गाया और कभी कभी दूरदर्शन पर दिखाया भी जाता है। और यही स्थिति मैंने देखी जो हमारा एक लास्ट कंट्री था स्लोवेनिया कि मेरी हाल ही की यात्रा के दौरान इसी 17 सितंबर को वहाँ बसे भारत के लोगों का एक कार्यक्रम था इंडियन डायस्पोरा का। उसमें मैं गया। एक लड़की थी, उसका नाम है एना बिपोतनिक। उसने अपने मधुर स्वर में ये भजन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। इस भजन का इतने अधिक देशों में आत्मीयता के साथ गाया जाना भारत के राष्ट्रपिता को विश्व समुदाय की न केवल संगीतांजलि है, बल्कि यही हम सबकी श्रद्धांजलि भी है। भारत के राष्ट्रपिता के लिए यह विश्वव्यापी सम्मान प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व की बात है। लेकिन इस गर्व की सार्थकता तभी मानी जाएगी जब हम सब भारतवासी राष्ट्रपिता के नैतिक आदर्शों को अपने निजी और सामाजिक आचरण में ढालकर बेहतर समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देते रहें।
गांधी जी मानते थे कि सर्वोदय यानी सबका उदय ही आदर्श समाज व्यवस्था है। सर्वोदय की व्यवस्था का आधार है सबके लिए प्रेम की भावना। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि इस प्रकार के प्रेम, नैतिकता और अध्यात्म पर आधारित जीवन के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। देश की आदर्श व्यवस्था के लिए गांधी जी का जो सपना था वह भी आध्यात्मिक मूल्यों पर ही आधारित था। अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म, हिंसा की जगह आत्म बलिदान और पशु बल के खिलाफ आत्मबल का प्रबल समर्थन किया था। आध्यात्मिक मूल्यों के बल पर ही गांधी जी ने भय और आतंक में जकड़े हुए भारतवासियों को अहिंसापूर्ण क्रांति का रास्ता दिखाया और उन्हें निर्भीक बनाया। अध्यात्म और संघर्ष के इस अनोखे समन्वय को आचार्य विनोबा भावे ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा था कि गांधी जी में क्रांति और शांति का अपूर्व संगम दिखाई देता है। इस सभागार में बैठे हुए बहुत से लोगों को याद होगा, एक फिल्म आई थी गांधी जी पर 1982 में। उनकी जीवन गाथा पर आधारित रिचर्ड एटनबरो उनकी ये फिल्म थी। उस फिल्म का दर्शकों पर, विशेषकर युवाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी ये जरूरी है कि भारत और समूचे विश्व की युवा पीढ़ी गांधी जी के विषय में जाने और उनके आदर्शों को अपनाए। आज हमारे देश की 65% आबादी युवाओं की है। इन युवाओं को गांधी जी के आदर्शों से जोड़ना बेहतर समाज बनाने के लिए हमारे प्रयासों में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिए मैं चाहूँगा, लोकेश मुनि जी, मैं चाहूँगा कि अहिंसा विश्व भारती के कार्यक्रमों में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो। मैं अहिंसा विश्व भारती संस्थान को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार हेतु किए जा रहे प्रकल्पों में सफलता की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार सर। हेलो। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल रोहिणी के विद्यार्थियों से आकर राष्ट्रगान प्रस्तुत करें।